तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है 1 नंबर में कि जैसे कि लियांग कीचाओ कौन थे, ठीक है। लियांग कीचाओ जो है ये कौन थे। देखो लियांग कीचाओ जो थे ना एक मतलब चीनी सुधारक थे। क्या था? चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि लियांग कीचाओ जो है ये कौन थे, तो एक चीनी सुधारक थे, ठीक है। चीनी सुधारक तो आपको याद रखना है। देखो लियांग कीचाओ, देखो लियांग कीचाओ जो है जैसे कि 1873 से लेकर 1929, ठीक है। 1873 से 1929 जैसे कि चीनी संस्कृति के उन प्रमुख व्यक्ति में से थे, ठीक है। उन प्रमुख व्यक्ति में से थे, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए, जैसे कि प्रश्न है कि हो ची, ठीक है। हो ची, हो और ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि पद प्रदर्शक। क्या होता है? पद प्रदर्शक होता है, ठीक है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो है ये पद प्रदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए और भी यहाँ पर हम बात कर ले, जैसे कि हो चिन मिन्ह की मतलब कि भूल भुलैया, ठीक है। भूल भुलैया मार्ग इस बात की गवाह है कि जैसे कि वियतनामियों ने, ठीक है, वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह मतलब क्या करते हैं, किस तरह लोहा लाया कि इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक मतलब अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। और कुछ इलाकों कौन छोड़कर मतलब ज़्यादातर जैसे मार्ग पर औरत मर्द कुली काम करती थी। और इस मार्ग का ज़्यादातर जो है हिस्सा जैसे कि वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था, ठीक है। लाओस और कंबोडिया में पड़ता था, तो इसे भी आपको याद रखना है। जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है कि लाओस और कंबोडिया, ठीक है। लाओस और कंबोडिया जगह का नाम भी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये कौन थे, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये कौन था, तो इसका संस्थापक था हो चिन मिन्ह। कौन था? हो ची मिन्ह, ठीक है। हो ची मिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई है, ठीक है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो है यह किस वर्ष में हुआ है, ठीक है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो है यह किस वर्ष में हुआ है। देखो इसकी स्थापना की यहाँ पर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जैसे कि 1975 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? तो इसकी स्थापना जो है ना 1975 ईस्वी में हुआ है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो है ये 1975 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि हिंद चीन के दक्षिण में है। हिंद चीन के दक्षिण में जो है कौन? हिंद चीन के दक्षिण में जो है ये कौन हो जाएगा। देखो हिंद चीन के दक्षिण की बात चला जाए तो यहाँ पर चीन सागर हो जाएगा, ठीक है। हिंद चीन के दक्षिण में कौन है, तो ये हो जाएगा चीन सागर, ठीक है। आपको अच्छी से याद रखना है चीन सागर। देखो यहाँ पर बात किया जाए जैसे कि मुख्य भूमि दक्षिण, ठीक है, और पूर्व एशिया का महाद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और चीन के दक्षिण में स्थित है। और इसके पश्चिम में जैसे कि हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। और इसके म्यांमार जैसे कि थाईलैंड प्रायद्वीपीय, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और देश ये सभी मतलब जो है वहाँ पे शामिल है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था, ठीक है। किस शताब्दी में जो है कुंभज का पतन हो गया था। किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था। देखो कुंभज का पतन जो है 16वीं शताब्दी में हो गया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी में, ठीक है। किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था, तो ये आपको याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निरर्थक, ठीक है, तीसरा बड़ा निरर्थक देश बन गया है। देश बन गया मतलब किसका बन गया है। यहाँ पे फिर से प्रश्न देखिए कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम जो है विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया है। किस चीज़ के बारे में बन गया है, तो ये देखो चावल का बन गया है। किसका बन गया है, तो ये चावल का बन गया, ठीक है। चावल का ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि चावल का जो कि ये बन गया है, तो आपको याद रखना है चावल का। चलिए तो अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश है, ठीक है। इंडो चाइना जो है किस देश का उपनिवेश है। इंडो चाइना जो है किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना जो है यह किस देश का उपनिवेश था।
देखो इंडो चाइना जो है किस देश का उपनिवेश था, तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस का। किसका हो जाएगा, तो ये जो है आपको याद रखना है फ्रांस का। इंडो चाइना जो है किस देश का उपनिवेश था, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि किसका हो जाएगा, तो ये जो है फ्रांस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। और हम बात कर ले जैसे कि इंडो चाइना, ठीक है, इंडो चाइना द्वीप जो कि 1850 के दशक से फ्रांस का उपनिवेश था। उस समय हिंद हिंद चीन के अंतर्गत जैसे कि आज के वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी कंबोडिया, लाओस हो गया आते थे। और यहाँ पर जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पर जापान ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, इस पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कब्जा कर लिया था, तो इंडो चाइना, यानी कि इस पर जो है मतलब जापान, ठीक है, जापान जो है ना कब्जा कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में। चलिए अगला प्रश्न है कि उपनिवेश के स्थापना के पूर्व, ठीक है, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है, किस संस्कृति का प्रभाव था। देखो ये चीनी क्रांति का जो है ना प्रभाव था, ठीक है, किसका प्रभाव था, तो यहाँ पर जो है चीनी क्रांति का जो है ना प्रभाव था। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई है, ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है यह किस वर्ष में किया गया है, किस वर्ष में किया गया है। देखो इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में किया गया, ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है किस वर्ष की गई है, इसे आपको याद रखना है कि 1887 ईस्वी में जो कि इसकी स्थापना किया गया है 1887 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि 1887 ईस्वी, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि वियतनाम, ठीक है, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है, वियतनाम में कोलोन जो है ये किसे कहा जाता है, वियतनाम में कोलोन जो है किसे कहा जाता है, वियतनाम में कोलोन जो है किसे कहा जाता है। देखो कलोन जो है जैसे कि फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। वियतनाम में कोलोन जो है किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को जो है ना कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वियतनाम में कोलोन जो है किन्हें कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी नागरिकों को जो कि कोलोन कहा जाता है, ठीक है, फ्रांसीसो नागरिकों को। चलिए और यहाँ पर बात करने वाले जैसे कि बात है कि जैसे कि इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को जिन्हें क्लोन कहा जाता था को यह तो मतलब भी भय था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से ना जाती रहे। और बात यह भी नहीं था कि इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार तो कोई पुलिस वाला था, ठीक है, जिसे भी जो है ना आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि वियतनाम में यंग अन्नान, ठीक है, वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना जो है किन लोगों ने किया था, इसकी स्थापना जो है किन लोगों ने किया था, तो ये जो है जैसे कि विद्यार्थियों ने किया था। किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो कि विद्यार्थियों लोगों ने जो कि किया था, ठीक है, विद्यार्थियों ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि विद्यार्थियों ने जो कि इसकी स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, हिंद चीन में जो है कौन सा राष्ट्र जो है ये शामिल नहीं था, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है ये शामिल नहीं था, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है शामिल नहीं था, तो ये आपको याद रखना है लाओस। क्या, ये लाओस, जो कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है लाओस, ठीक है, कौन सा, लाओस, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है लाओस के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, तो लाओस के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाओस। देखो हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन में जैसे कि राष्ट्र नहीं शामिल था, ठीक है, तो इस क्षेत्र में वियतनाम हो गया, लाओस, कंबोडिया और बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, मलय प्रायद्वीपीय और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल थे, ठीक है। इन सभी देशों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर में। देखो 14 नंबर में प्रश्न दिया गया है जैसे कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया है, किस राष्ट्रवादी के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया है, वियतनाम युद्ध में जो कि हिस्सा लिया है, किस राष्ट्र
पति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में जो है ये हिस्सा लिया है। देखो वियतनाम युद्ध में जो हिस्सा लिया है ना, ये कहाँ पे, यानी कि केनेडी, क्या हो जाएगा, केनेडी। केनेडी जो कि राष्ट्रपति था, ठीक है, केनेडी राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में जो कि हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न दिया गया जैसे कि दिएन बिएन फूके, ठीक है, दिएन बिएन फूके युद्ध में कौन देश जो है बुरी तरह से हार गया था। दिएन बिएन फूके युद्ध में कौन सा देश जो है बुरी तरह से यहाँ पे हार गया था, तो वो देश था फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जो है ना वहाँ पे बुरी तरह से जो कि हार गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है फ्रांस के साथ में, ठीक है, फ्रांस के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि माई ली हत्याकांड, ठीक है, माई ली हत्याकांड जो है ये कब हुआ है। माई ली हत्याकांड जो है ये कब हुआ है। माई ली हत्याकांड जो है ये कब हुआ है। देखो माई ली हत्या जो ये कब हुआ है, तो ये आपको याद रखना है 1968 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। माई ली हत्याकांड जो है ये कब हुआ है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है 1968 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। माई ली हत्याकांड जो है ये कब हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि 1968 ईस्वी में जो कि ये हत्याकांड हुआ है 1968 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो माई ली गांव हत्याकांड ये क्या है। देखो एक ऐसी घटना, ठीक है, एक ऐसी घटना जिस घटना से इतिहास शर्मसार हो गई, उन्हीं घटनाओं में से एक मात्र जैसे कि बच्चा बुजुर्ग ने इस घटना को उजागर किया। 16 मार्च 1968, ठीक है, 16 मार्च 1968 सुबह पूरे गांव में मौत का जो कि सन्नाटा पसरा था, ठीक है। 16 मार्च 1968 की सुबह पूरे गांव में जो है मौत का जो कि सन्नाटा पसरा था, ठीक है, जो कि मलई गांव की हत्याकांड है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा याद रख लेना है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि जैसे कि किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, कौन सी समझौता है जो कि पूरे वियतनाम को जो कि दो हिस्सों में बांट दिया था। देखो पूरे वियतनाम को जो बांट दिया था ये जनेवा, ठीक है, जनेवा समझौता जो है ना पूरे वियतनाम को जो है ना दो हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है, पूरे वियतनाम को जो है ये दो हिस्सों में जो कि बांट दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वियतनाम को जो है दो हिस्सों में किसने बांटा था, ये जो है जनेवा ने जो कि इसे बांट दिया था, ठीक है, जनेवा ने। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि पायट लाव का गठन कहाँ किया गया, ठीक है, पायट लाव का गठन जो है यह कहाँ पर किया गया है। पायट लाव का गठन जो है ये कहाँ पे किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि लाओस में किया गया, ठीक है। पायट लाव का गठन जो है ये कहाँ पे किया गया है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि लाओस में जो कि इसे किया गया, ठीक है। पायट लाव का गठन जो है कहाँ किया गया है, तो आपको अच्छी से याद रखना है कि लाओस में जो कि किया गया है, कहाँ पे किया गया है, लाओस में। देखो लाओ, ठीक है, लाओ इशारा जैसे कि गुरिल्ला सेना के लिए फरवरी 1949 में, ठीक है, फरवरी 1949 में सौफनौवाग ने एक पृथ्वी मोर्च, ठीक है, एक पृथ्वी मोर्च का गठन किया। वह अक्टूबर 1949 में वियत चीन के मुख्यालय तुइंग क्वांग में हो चिन मिन के साथ मिल गए और जैसे कि सौफनौवाग ने केसान फाओ बोक चीट शौक वोक साक तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर जैसे कि पाथेट लाव का निर्माण किया था, ठीक है, पाथेट लाव का जो कि यहाँ पे निर्माण किया था। तो इन सभी पॉइंट को जो है ना आपको हल्का सा याद रखना है, ये नहीं कि पूरे आपको याद रखना, हल्का फुल्का जो कि आपको दिमाग में रखना। यदि वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार भी ऐसा कोई पॉइंट बनेगा तो वहाँ पर जो कि आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो है वियतनाम जो है किस देश का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो है वियतनाम जो है किस देश का हिस्सा था। देखो वियतनाम जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यानी कि हिंद चीन का हिस्सा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो है वियतनाम जो है ये हिंद चीन का ही एक हिस्सा था, ठीक है। किसका हिस्सा था, तो ये आपको याद रखना है कि हिंद चीन का ही एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की लाओस और कंबोडिया में कब समाजवादी दल की सरकारें स्थापित हुई है। लाओस और कंबोडिया में कब जो है ये समाजवादी दल की सरकारें जो कि स्थापित हुआ है। देखो समाजवादी दल की ये स्थापित जो हुआ है ये कब हुआ है, तो ये 1975 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि 1975 ईस्वी में जो कि इसकी स्थापना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि हाउ, ठीक है, हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, हुआ हुआ नामक आंदोलन जो है ये कब चलाया गया था। हुआ हुआ नामक आंदोलन जो है ये कब चलाया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि 1939 में जो कि इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, हुआ हुआ नामक आंदोलन जो है कब चलाया गया था, तो इसको आपको अच्छी सी याद रखना है कि 1939 ईस्वी में जो कि इसे चलाया गया है। और यहाँ पे बात किया जाए कि हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या थी। देखो, हुआ हुआ आंदोलन जो है एक वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलनों में से एक था। ठीक है, और धार्मिक विश्वासों और भावनाओं ने नागरिकों के बीच एक मजबूत उपनिवेश विरोधी भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत जो कि 1939 में हो गई थी। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि हुआ हुआ आंदोलन किस मतलब प्रकृति का था। ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन जो है यह किस प्रकृति का आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन जो है यह किस प्रकृति का आंदोलन था। देखो, हुआ हुआ आंदोलन जो है ये क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन जो है यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन जो कि था ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न ये है जैसे कि वियतनाम, ठीक है, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, वियतनाम में ईसाईयत के विद्रोह में कौन सा जो कि विरुद्ध मतलब कौन सा विद्रोह हुआ था। देखो, वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था जैसे कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या कहते हैं उसको, तो स्कॉलर्स रिवोल्ट, क्या कहते हैं, स्कॉलर्स रिवोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलर्स रिवोल्ट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि वियतनाम की लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था। वियतनामों के, फिर से प्रश्न को देख लीजिएगा कि वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का नाम क्या था। जन संघर्ष सेना का नाम क्या था वियतनामों के। देखो, इसका नाम था जैसे कि वियत मिन्ह। क्या नाम था, वियत मिन्ह। क्या नाम था उसका, वियत मिन्ह। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि हो चिन मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। हो चिन मिन्ह का दूसरा नाम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। हो चिन मिन्ह का दूसरा नाम जो कि यहाँ पे क्या जाने वाला है। देखो, इसका दूसरा नाम जो होता है ना, इसका दूसरा नाम तो ये जैसे कि न्यू गेन आई कोक, क्या हो जाएगा, न्यू गेन आई कोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए, और यहाँ पर कुछ पॉइंट बनता है जैसे कि हो चिन मिन जन्म के समय जैसे कि ड्यून सिंह कुंग, ठीक है, ये मतलब के नाम से जाने जाते थे, लेकिन किंतु 10 वर्ष की अवस्था में इन्हें ड्यून तत् थाने के नाम से जो कि पुकारने लगा था। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा जो है नाम को चेंज कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न ये है कि रंपा विद्रोह कब हुआ है। ठीक है, रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ है। रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ है ये आपको बताना है। देखो, रंपा विद्रोह की बात किया जाए तो रंपा विद्रोह जो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो है ये 1916 ईस्वी में हुआ था, रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह। देखो, दरवीर आंदोलन, ठीक है, दरवीर आंदोलन की शुरुआत जैसे कि 1916 में मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना में हुई थी, मतलब ये जो है मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर जैसे कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है ये पारित हुआ था। देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में जो कि इसे पारित किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में जो कि इसे पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है। देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है, तो 1929 ईस्वी लाहौर के अधिवेशन में जो कि ये पारित हुआ है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है, तो 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में जो कि ये पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, 1929 लाहौर अधिवेशन के साथ में। चलिए
अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दिया गया है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान जो कि दिया गया है, किस आंदोलन के दौरान जो कि इसे दिया गया है। देखो ये बारडोली आंदोलन के दौरान जो कि इसे दिया गया, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि बारडोली आंदोलन के जो है दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक की स्थापना कब और किसने किया है। देखो ये 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया है। किसने किया है, केवी हेडगेवार ने जो कि इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में किया है। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना जो है कब और किसने किया है, तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की इसकी स्थापना किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।